सुनिए पति प्राण प्यारे और घर में है रानी मेरी लाडली। क्या बोली सेठानी सेठ से क्या अरे घर में पिया जानी हो मेरे फिक्र कछुटानी। अरे घर में पिया जानी हो मेरे फिक्र कछुटानी। नैया के सहारे घर में है जानी मेरी लाडली। मेरे भाइयों सेठानी पिता को जैसे बजरिया का कांटा खरकता है उसी तरीके से लड़का लड़की खरकते माता पिता को। आज सेठानी विचार करती है और सेठ को बताने लगी कि स्वामी तुम तो बाहर चले जाते हैं इधर उधर रहते हो लेकिन मैं तो घर में रह के मुझसे ये देखा नहीं जाता है घर में सयानी बेटी है। ऐसा करिए आप कहीं न कहीं जा करके जाओ घर और बर को देखो ताकि अपनी बिटिया के हम हाथ पीले कर दे। सेठ ने जैसे ही इतने वचन अपनी सेठानी के सुने हैं फौरन नाई को बुलवाया क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि बर को देखने के लिए नाई और पंडित जाया करते थे। तो सेठ ने क्या किया नाई और पंडित को बुलाया कहा जाओ एक अच्छे शहर में से जाओ घर और बर को देख करके आओ ताकि हम अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दे। वैसे भी बड़े सौभाग्य थे जो हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है वो भी आज शादी के योग्य हो गई है। तो जाओ किसी अच्छे शहर में जा करके हमारी बिटिया के लिए वर ढूंढ करके लाओ। हुआ क्या भैया अरे जाने तनिका न करिए बार रे कोई घर में और सेठ किया क्या के कारण सेठ किया क्या के कारण वो घूम हो भागी। महाराज खुशी अपने दिल में छाई है और देखे मगर पहुंची बाजार कि भैया सुंदर तोरे घर वाला कोई चोरी ना। अरे नाई ने ढूंढ लो कि भैया नाई ने ढूंढ लो भैया सुंदर तो एक घरवाला बराबर नाई ने ढूंढ लो। मेरे भाइयों जा करके नाई फौरन ही एक शहर में बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे सेठ जा करके वहां पर रिश्ता को देखा और वहीं पे रिश्ता को तय करके वापस लौट करके सेठ की राह फिर आता है। कहने लगा सेठ जी मैंने घर और बर को देख लिया है और मैंने रिश्ता तय कर दिया है। आप ऐसा करिए अब शादी की जल्दी से जल्दी तैयारियां करिए।
और मेरे भाइयों बताया जाता है कि सेठ सिलोचन के वहां एक पुष्पक माली आता था। पुष्पक माली फूलों की थाल लेकर के अचानक से बीमार पड़ गया पुष्पक माली। तो अपने बेटे सुधाकर से कहा, बेटा जिस समय इधर श्यामा का जन्म हुआ था उसी समय माली के घर में सुधाकर का जन्म हुआ था। धीरे धीरे जब ये बेटी सयानी हुई और उधर धीरे धीरे पुष्पक माली का बेटा वो भी धीरे धीरे सयाना हो गया। पुष्पक माली ने कहा, बेटा जाओ, आज हमारी तबीयत खराब है और सेठ सिलोचन के वहां ये फूल का थाल दे करके वापस पुनः लौटाना। सुधाकर ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ थाल को लिए फूल की। मेरे भाइयों, आज सुधाकर वहां से चल दिया अपने घर से फूल की थाल को लेकर के, और इधर जो सेठ की लड़की थी श्यामा, आज वो अपने घर में छत के ऊपर खड़ी है, अपने केसों को सुखा रही थी, केसों को सुखा रही थी। और इधर धीरे धीरे ये सुधाकर जब उसके महलों के नजदीक में आया है तो अचानक से हुआ क्या, अचानक से श्यामा की नजर सुधाकर पे पड़ी और सुधाकर की नजर श्यामा पे पड़ी। सुधाकर श्यामा को देख रहे हैं और श्यामा सुधाकर को देख रही है। मान लो कि जियो टू नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, जियो टू एयरटेल के नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं। श्यामा सुधाकर को देख रही है और सुधाकर श्यामा को देख रही है। श्यामा ने देखा, अरे रोज तो पुष्पक माली आते थे, लेकिन आज नया लड़का कौन आया है हमारे घर, और वो भी फूल की थाल को लेकर के। वो बिटिया मन में विचार करने लगी कि ये कौन है, चलते हैं इससे पूछते हैं, इससे परिचय लेते हैं, ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। श्यामा ने क्या किया, अपनी एंटीना से उतर करके छत के नीचे आई और सुधाकर के पास में धीरे धीरे आ गई। सुधाकर से पूछा, भैया। श्यामा कहने लगी, भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सुधाकर ने जवाब दिया, बहन हमारे पिता आपके वहाँ हर रोज आया करते थे फूल की थाल को लेकर के, लेकिन आज हमारे पिताजी बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए ये फूल की थाल को लेकर के मैं आपके यहाँ आया हूँ। लो बहन, ये फूल की थाल रख लो, और आपके पिता भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, इसीलिए मैं ये फूल लेकर के आपके यहाँ आया हूँ। श्यामा कहने लगी, अपने हाथों में फूल की थाल को ले लिया और जमीन पे रख दिया। देखती रही देखती रही देखती रही, लेकिन बिटिया की नजरिया बदल गई। हुआ कि जाने आंगना में लो बैठारी कि गिरा बिटिया ने उचारी। आंगना में लो बैठारी गिरा बिटिया ने उचारी। आज पूछ रही बात कहाँ से आज अवतारी। क्या हुआ मेरे भाइयों, देखने में जितना सुंदर थी वो श्यामा लड़की, लेकिन अंदर के विचार देखिए। अरे समझाई रही बतलारा बिटिया, अरे समझाई रही बतलारा बिटिया।
तुम कहाँ से आए कुंवर सुनो तुम मेरी बतिया। अरे रूप बेटा को देख रही, अरे रूप बेटा को देख रही, और एक मन आवे चाहिए एक मन पाके पूरी रही। अरे करम गंगारे नाई तले जब पर करम लगी मार जब पता ऐसे तेरी लगी। मेरे भाइयों, आज जैसे ही श्यामा, मेरा नाम सुधाकर है और मेरे पिता का नाम पुष्पक माली है और मैं उन्हीं की बेटा हूँ। जैसे हमारे पिता हर रोज आपके वहाँ आते थे, लेकिन आज नहीं आ पाए, इसीलिए मैं फूल की थाल लेकर के आपके वहाँ आया हूँ। इतने वचन सुन करके तब तक बिटिया के विचार बदल गए और सुधाकर से कहने लगी, ए सुनो, बोलो ना। बिटिया कहने लगी, सुनो, एक बात मैं आपसे कहती हूँ, हमारी बात मानोगे? सुधाकर ने कहा, बहन ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपकी बात को टाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक नौकर हूँ, आपके पिता के यहाँ मैं तो नौकरी समझ लो करता हूँ। कौन सी बात आप कहना चाहती हो, बोलियो बहन, बोलो बहन। तो श्यामा ने जवाब दिया, सुधाकर मुझे बहन मत कहिए। श्यामा ने जब जैसे ही कहा कि मुझे बहन मत कहिए, तो सुधाकर ने सोचा इसका चक्कर क्या, मतलब ये कह रही कि मुझे बहन मत कहिए। सुधाकर ने दिमाग लगाया, बोला क्यों बहन? कहने लगी, हम तुम्हें बताएं? सुधाकर ने कहा, बताओ। विचार करती रही, सोचती रही, वो बोली, कहने लगी, हम बताएं? सुधाकर ने कहा, बताओ। कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जीवित रह सकती हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और क्या हो। सुधाकर के रूप पर पागल हो गई और सब गई थी भूल रे। सुधाकर के आगे उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे लोगों देखिए कितनी सुंदर थी वो लड़की, लेकिन उसके विचार देखिए यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और सब कुछ गई थी भूल रे, सब कुछ गई थी भूल रे, वो तो बैठो भैया नजर थोड़ी जिंदगानी है, थोड़ी जिंदगानी
दरिया पार दिन थोड़ी। मेरे भाइयों, देखिए उस लड़की की नजर सुधाकर पे नहीं किया, पागल हो गई थी उस सुधाकर पे। वो श्यामा, आज सुधाकर श्यामा को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं मानी जब वो श्यामा खुले खुले शब्दों में सुधाकर से कहने लगी। जब सुधाकर ने उससे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, और अन्यथा अगर मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो झूठा इल्जाम लगा करके अपने पिता से कह करके मैं तुमको मरवा दूंगी। सुधाकर चक्कर में पड़ गया, विचार करने लगा, अगर इसकी बात मानते हैं तब भी मारे जाएंगे, अन्यथा नहीं मानते हैं तब भी मारे जाएंगे। आज उस सुधाकर ने भी सोचा कि चलो ये अगर नहीं मानती है, ये अगर नहीं मानती है, और अगर हम नहीं मानते तब भी मारे जाएंगे, अगर इसकी बात मान ले तब भी मारे जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तब भी मारे जाएंगे। सुधाकर ने आज उस श्यामा के फंदे में देखे कैसे श्यामा ने अपने जाल में उस सुधाकर को फंसा लिया। नहीं, अगर आप पान खाओगे तो आपके होठे लाल हो जाएंगे, अगर आप शराब पियोगे तो आपको नशा चढ़ जाएगा, अगर कहीं खून करोगे तो चिट्टियां जरूर आपके कपड़ों में एक ना एक आधी मिल जाएगी। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाने से छुपती नहीं, और प्रेम करोगे तो एक ना एक दिन जरूर बात खुल जाएगी। और चर्चा करने वाली ये बूढ़ी बारी बन ज्यादा ही करते हैं। ध्यान देना भाइयों, चर्चा फैलाने में इतनी बूढ़ी बाड़ी बहुत आगे रहती है। काफी जिज्जी देखा हम तुम्हें अपन जान तुम्हें बता दिए ना, लेकिन यह बात कहियो ना कहूँ, लेकिन पता चला